नमस्कार, किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। वाराणसी के ज्ञानवापी मामले को लेकर एक नया मोड़ सामने आया है। हिंदू पक्ष ने केस में एक और याचिका डाल दी है। दरअसल वादिनी राखी सिंह ने जिला कोर्ट में याचिका दायर की। इसमें मुस्लिम पक्ष पर सबूत मिटाने का आरोप लगाया गया है। इस सिलसिले में परिसर में मुस्लिमों के प्रवेश पर रोक लगाने की अपील की गई है। खास बात तो ये है कि मामले में कोर्ट ने याचिका को स्वीकार कर लिया है। अब इस मामले में सुनवाई होगी। याचिका में मुस्लिमों पर सबूत मिटाने का आरोप लगाया गया है, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। तो क्या आप ज्ञानवापी परिसर में मुस्लिम पक्ष के लिए जाना बैन रहेगा? देखिए, प्रतिबंध तो लगाने की बात चल रही थी, अब याचिका भी दायर कर दी गई है और आरोप बड़ा गंभीर है, क्योंकि एक तरफ एएसआई सर्वे की मांग चल रही है, जिस पर कल बड़ा फैसला आने वाला है, और इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो सुनवाई चली है उससे तो इसी बात का संकेत मिलता है कि कोर्ट इस बात के लिए कन्विंस है पूरी तरीके से कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से वहां सर्वेक्षण किया जाना चाहिए, क्योंकि सर्वेक्षण सबूत के लिए जरूरी है और सबूत से ही न्याय मिलेगा, फैसला होगा कि ये ज्ञानवापी का जो पूरा परिसर है वो मंदिर के अवशेष पर, मंदिर को तोड़कर बनाया गया है या फिर यहां पर पहले से मस्जिद ही थी, मंदिर का यहां पर नामो निशान नहीं था। अगर दोनों पक्ष को यह लगता है कि सच्चाई सामने आनी चाहिए तो सर्वे जरूरी है, और कल जो फैसला आएगा उसके बाद एएसआई की सर्वे होगी। लेकिन उससे पहले हिंदू पक्ष ने एक याचिका जो दायर की है इलाहाबाद हाई कोर्ट में कि वहां पर गैर हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया जाए। इसका मायने क्या है? क्यों आखिरकार इस बात की जरूरत पड़ी कि गैर हिंदुओं को वहां जाने पर प्रतिबंध लगाने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर करनी पड़ी? क्योंकि जब से यह विवाद शुरू हुआ है, जब से श्रृंगार गौरी की पूजा के लिए याचिका दायर की गई, उस समय से ही यह देखने को मिल रहा है कि एक वर्ग विशेष पूरी तरीके से रिजिड है, यहां पर बिना सच्चाई जाने कि ज्ञानवापी परिसर में जो मस्जिद है वहां पर कोई मंदिर नहीं थे। और यह रिजिडिटी तब पता चला जबकि बनारस के कोर्ट ने क्या कहा, वीडियोग्राफिक सर्वे की बात कही, उसके आदेश भी मिल गए, और जब वीडियोग्राफी सर्वे शुरू हुआ तो उसके बाद वजू खाने से शिवलिंग प्रकट हुए, कुछ और नई तस्वीरें मिली, और जो उस सर्वे में पता चला कि अंदर की दीवारों पर डमरू के निशान भी हैं, शिवलिंग के कुछ नमूने भी हैं, और साथ ही नंदी के भी तस्वीरें हैं। तो ये सारी कलाकृतियां जो है वो एक सबूत के तौर पर सामने रख ली गई। लेकिन जैसे ही ये लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचे तो वहां पर जो विवाद चला उसमें शिवलिंग को इन लोगों ने फव्वारा कहना शुरू कर दिया, और फिर जब दोबारा इस बात की जानकारी मिलनी थी तो पता चला कि वो जो शिवलिंग है उसके साथ भी छेड़छाड़ की गई है। यानी कि अगर उस परिसर के अंदर कुछ और सबूत हैं जिसको आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया निकाल सकते हैं तो उसके साथ भी छेड़छाड़ किया जा सकते हैं, क्योंकि मुस्लिम पक्ष तो पहले से ही मान के बैठा है कि यहां पर कोई भी ऐसे सबूत नहीं है जो हिंदू मंदिर होने के प्रमाण देते हों। और इसके लिए जो समय लिया जा रहा है, यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के सर्वे को रोकने की कोशिश की जा रही है, टाल मटोल की कोशिश की जा रही है, इसी पर ध्यान गया कि आखिर मुस्लिम पक्ष को यह पता है कि अब जब वाराणसी के कोर्ट ने यह फैसला दिया है कि एएसआई का सर्वे होगा तो इसका मतलब है कि ऊपरी अदालत भी इस सर्वे के पक्ष में ही बात करेगी। लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट जाने के पीछे का मकसद क्या था? सिर्फ यही मकसद था कि इसके लिए समय लो, जितना समय हो सके इस सर्वे को रोके रखो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट कुछ समय के लिए इस मामले को टाल देगा, जैसे कि पिछली बार हुआ है, और उसके बाद उसे कहेगा कि आप हाई कोर्ट जाएं, हाई कोर्ट में फिर से सुनवाई होगी, तो कुछ वक्त मिल जाएगा, और उस वक्त में हम लोग ये देख लेंगे कि अंदर क्या क्या सबूत हो सकते हैं जिसको हम मिटा सकते हैं। अब इसी बात को लेकर यह याचिका दायर की गई है कि जब
आप कहते हैं कि यह विवादित क्षेत्र है, जब आपने ये मान लिया कि इसका पूरा सर्वे होना चाहिए, तो उसके बाद जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने वजू खाने को सील किया, और जब वजू खाने को सील किया गया तो उसके बाद मुस्लिम पक्ष ने कई याचिकाएं दायर की कि वहां पर जब हम नमाज पढ़ने जाते हैं, क्योंकि नमाज अदा करने की छूट है, सप्ताह में एक बार जा सकते हैं, इसके लिए सीमित लोगों को आदेश दिया गया है कि कुछ लोग ही जा सकते हैं, सारे लोग नहीं जा सकते हैं, कि पहले की तरह भीड़ नहीं हो सकती है, लेकिन कुछ लोग जाकर वहां नमाज अदा कर सकते हैं। अगर नमाज अदा करने जाते हैं तो वजू की जरूरत पड़ेगी, और उसके लिए वहां पर पानी की व्यवस्था नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट में गए थे कि उस एरिया को जहां आप सील किए हैं उसको खोल दिया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब वो एरिया सील है, और सील करने का मतलब यही है कि वहां पर कुछ और सबूत मिल सकते हैं, और अगर हम इसे खोल देते हैं तो सबूतों के साथ छेड़छाड़ हो सकता है, इसलिए आपको पानी चाहिए, पानी की व्यवस्था हम करवा देते हैं। और मजिस्ट्रेट को, यानी कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को, डिस्ट्रिक्ट में जो भी पदाधिकारी हैं, डीएम, एसडीएम, सबको आदेश दिया गया कि गर्मी के समय में जब वहां पर व्यवस्थाएं नहीं है, जब वहां पर पानी की व्यवस्था की जानी चाहिए, तो आप लोग व्यवस्था कीजिए अंदर में कि वहां पर कैसे ये लोग वजू कर सके। और इसके लिए इन लोगों ने व्यवस्था की, पानी की व्यवस्था की गई, टब रखे गए, पानी भेजे गए, और उसके बाद भी उस एरिया का सील खत्म नहीं किया गया। अब सवाल उठता है कि सिर्फ वजू खाने के सबूतों का छेड़छाड़ नहीं हो सकता। सबूत तो हर जगह बिखरे पड़े हैं, दीवारों पर सबूत हैं, उन दीवारों पर श्रृंगार गौरी की पूजा के लिए ही महिलाओं ने याचिका दायर की थी कि यहां परंपरागत तरीके से पहले पूजा की जाती थी, लेकिन बीच में इसे रोक दिया गया और लोगों ने ध्यान नहीं दिया कि यहां पर पूजा करें ना करें, ये इग्नोरेंस थी हिंदुओं की। लेकिन जब कोई जागा तो उसके बाद याचिका दायर किया। जब दीवारों पे जो सबूत है उसे भी नष्ट किया जा सकता है। अंदर मस्जिद परिसर में जो वीडियोग्राफिक सर्वे में कुछ दिखाई पड़े थे, जिसके बारे में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मस्जिद के अंदर डमरू कहां से, त्रिशूल कहां से, ये सारी चीजें जो बताई गई, और उसके एक दिन बाद यानी कि सीएम योगी आदित्यनाथ का एक बयान आता है इंटरव्यू के दौरान, और वो बोलते हैं कि मुस्लिम पक्ष को इसमें खुद से ऑफर देना चाहिए कि यहां पर मस्जिद की उतनी आवश्यकता नहीं है, कहीं भी मस्जिद बनाई जा सकती है, लेकिन जहां पर बगल में जो नया काशी विश्वनाथ मंदिर बनाया गया है, उसके बगल में जो मस्जिद है वो पुराना काशी विश्वनाथ मंदिर के ऊपर बनाया गया है, तो इसका मतलब है कि यहां से इसे हटा दिया जाए, कहीं और भी स्थापित करें, सरकार को या हिंदू संगठनों को कोई समस्या नहीं होगी। इस बात की चर्चा हुई, बयान आए, और उसके एक दिन बाद ही याचिका दायर की जाती है। मतलब गैर हिंदुओं को प्रवेश पर प्रतिबंध। अब हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध की बात तो नहीं की गई है, क्योंकि ये सबूत हिंदुओं के पक्ष में आएगा, तो इस बात का इन लोगों ने जिक्र किया है कि हिंदू तो ऐसे भी वहां पर जाते ही नहीं है, ज्यादातर उनको प्रतिबंधित रखा गया है। इसी पूजा के लिए तो हिंदुओं ने कोर्ट कचहरी का सहारा लिया, तो गैर हिंदू जो होंगे वहां जाएंगे, यानी मुस्लिम अगर वहां जाएंगे तो इससे सबूतों से छेड़छाड़ हो सकती है। अब स्वीकृति मिली है, स्वीकृति मिलने के बाद इस पर सुनवाई होगी। अब कल फैसला जो आएगा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के सर्वे के लिए आएगा, और हाई कोर्ट अगर सर्वे का आदेश देती है तो उसके बाद भी पूरे परिसर को सील करना जरूरी है, इस बात के लिए कि ऐसा ना हो कि सुबह से शाम तक एएसआई का सर्वे चले और रात में उन्हीं सर्वे के सबूतों को नष्ट किया जाए। तो इस एक दिन पहले की याचिका के अपने मायने हैं, और ऐसा लगता है कि जब सर्वे के आदेश मिलेंगे उसके बाद इसके ऊपर सुनवाई जो होगी, उस सुनवाई में अब ज्ञानवापी परिसर के अंदर तब तक मुस्लिमों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाए जाएंगे जब तक ये मामला पूरी तरीके से सुलझ नहीं जाता है। और इस बात की संभावना दिखाई पड़ रही है कि अब यह मामला उसी तरीके से आगे बढ़ रहा है जैसे बाबरी मस्जिद का बढ़ा था। बाबरी मस्जिद में भी जो जाने पर प्रतिबंध लगा
वहां पर ताला लगाया गया। फिर राजीव गांधी की सरकार के समय जब शाहबानों का मामला आया तो उसके बाद वो ताला खुलवा दिया गया रामलला के दर्शन करने के लिए। वहीं से फिर से ये बात की शुरुआत हुई कि यहां बगल में बाबरी मस्जिद क्या कर रहा है। ये जो पूरा का पूरा मामला अयोध्या का चला था बाबरी मस्जिद का, ये कुछ इसी दिशा में चला था और अब जो ज्ञानवापी में वही दिशा की ओर बढ़ रहा है। मतलब अब बाबरी मस्जिद जैसा हाल ज्ञानवापी का भी हो सकता है, जैसा कि सीएम योगी के संकेत, उसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट में मुसलमानों के प्रवेश पर प्रतिबंध की याचिका और इस बीच चल रहा विवाद इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि काशी में ज्ञानवापी परिसर के अंदर मस्जिद नहीं होगा। हां, काशी के अंदर उसी तरीके से मस्जिद बनाने की इजाजत दी जाएगी जिस तरीके से अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर से दूर एक मस्जिद बनाने के लिए जमीन मुहैया कराई गई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। याचिका में कहा गया है कि ज्ञानवापी परिसर में मिले हिंदुओं के प्रतीक चिन्हों को संरक्षित किए जाने और गैर हिंदुओं के प्रवेश पर पाबंदी लगाए जाने की अपील की गई। वहीं पीआईएल में कहा गया है कि श्रृंगार गौरी केस में जब तक वाराणसी की अदालत का फैसला नहीं आ जाता तब तक परिसर में गैर हिंदुओं का प्रवेश बैन किया जाए और ज्ञानवापी परिसर में मिले हिंदू प्रतीक चिन्हों को संरक्षित रखने का आदेश दिया जाए। हालांकि अब देखना ये होगा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट का इस मुद्दे पर क्या फैसला आता है। फिलहाल के लिए किस्सा यूपी का में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।